जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज होमवर्क सीरीज चल रहा था, उस सीरीज को फिर से आगे बढ़ाने के लिए जो होमवर्क दिया गया था उसको लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले आपको क्वेश्चन भी पूछा था, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग का बहुत ही प्यार और सपोर्ट भरा इस चैनल के माध्यम से आ रहा है, और आप लोग विश्वास करके तैयारी कर रहे हैं कि इस चैनल से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा आपको एग्जाम में पूछने वाला रिलेटेड उसी से रहता है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि जो भी यहाँ पर प्रयास किया जाता है वो सारा प्रयास आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा। और इसी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो अभी तैयारी करवाई जा रही है, आगामी एग्जाम जो आने वाली है, बिहार एसएससी सीजीएल हो जाएगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल हो जाएगा। बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया था उसको लेकर के, और उसके बाद एएलपी रेलवे के लिए भी हो जाएगा। रेलवे का जो सारा वैकेंसी आ ही चुका है, जिसका फॉर्म आप लोग फिलअप कर ही चुके होंगे। एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ और फिर से वैकेंसी आ चुकी है। उस सब को भी लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए। सारे चीज़ों को लेकर के जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पूरे तरीके से कवर करवाया जाता है। तो पूरे तरीके से आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा दिया जाता है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर जो बनने वाला रहता है उसको सबसे पहले करवाया जाता है। उसके बाद जो पीडीएफ आपको ग्रुप में मिला होगा वो सारे चीज़ों को कवर करवाते हो। पीडीएफ की बात है तो आप लोग का कमेंट आ रहा था पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है वहाँ पर डाला हुआ है। वहाँ से जाकर के आप लोग उस चैनल में जाकर के ज्वाइन कीजिए। उसके बाद टेस्ट भी वहाँ होता है, टेस्ट भी लगाइए, और साथ साथ यहाँ जो होमवर्क मिलता है उस सबको पढ़ के आइए, तब क्लास सुनिएगा, तब बहुत ही फायदा होने वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का मां से बच्चों का संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन चुका है? ये मालदीव बन चुका है। ठीक है, मालदीव हो जाएगा। और एचआईवी किससे संबंधित हो जाएगा? विषाणु जनित रोग हो जाएगा। ठीक है, विषाणु जनित रोग हो जाएगा। एचआईवी जो होता है वह विषाणु जनित रोग हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो फैलता है वो किससे फैलता है? ये भी वायरस के कारण ही फैलता है। ठीक है, वायरस के कारण ही फैलता है। और एचआईवी का जो संक्रमण जो हुआ था उसके जांच करने के लिए कौन सा कराया जाता है? ये एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस हो जाएगा, एचआईवी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और एड्स जो होता है, ये रोग होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाएगा। इसके टेस्ट के लिए क्या करवाया जाता है? एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत सरकार के द्वारा एड्स कार्यक्रम कब शुभारंभ हुआ था? ये 1992 में किया गया। भारत सरकार के द्वारा एड्स कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था वह 1992 में किया गया है। बताइएगा, भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? ये एक्वाविरीन और एकत्था होता है। ठीक है, एक्वाविरीन और एकत्था अभ्यास होता है, जो कि किसके बीच होता है? ये भारत और मालदीव के बीच होता है। और मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले हो जाएगा। मालदीव में एक भाषा बोली जाती है, जो कि कौन सी भाषा हो जाएगी? दिवेही भाषा हो जाएगा। ठीक है, दिवेही भाषा जो हो जाएगा वह मालदीव में ही दिवेही भाषा जो होता है वो बोली जाती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लक्षद्वीप का भी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, चेचक से मुक्त होने वाला देश जो कौन बन चुका है? ये अपना भारत हो जाएगा। चेचक, पोलियो और ट्रैकोमा, इससे मुक्त होने वाला देश हो जाएगा वह भारत हो जाएगा। और चेचक किससे फैलता है? ये भी वायरस से ही फैलता है। ठीक है, वायरस से ही चेचक फैलता है। और पोलियो जो फैलता है वो किससे फैलता है? ये पोलियो जो होता है वायरस से ही फैलता है। ठीक है, और ट्रैकोमा रोग जो होता है वो भी वायरस के कारण ही फैलता है, जो कि आंख से ये संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, प्रधानमंत्री का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये अनीश दयाल जी को किया गया है। ठीक है, अनीश दयाल जी को अभी वर्तमान में ये प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइएगा, पुतली की परेड मारवत उत्सव को जो मनाया गया है वो किस राज्य में मनाया गया है? ये महाराष्ट्र में मनाया गया। ठीक है, महाराष्ट्र के नागपुर में ही मनाया जाता है, कि संतरे के लिए सबसे प्रचलित जगह जो कौन सा हो जाएगा? ये नागपुर हो जाएगा। ठीक है, नागपुर जो हो जाएगा वो संतरे के लिए ही सबसे अधिक माना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन, गूगल एआई हब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ में हो जाएगी? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू जो हो जाएंगे वो आंध्र प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, तेलंगाना दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है?
2 जून को तेलंगाना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? ये रेवंत रेड्डी जी। रेवंत रेड्डी जो हो जाएंगे अभी वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में GEI को लक्ष्य को अनुसूचित कर दिया है? ये 4 क्षेत्रों में हो जाएगा, ठीक है, 4 क्षेत्र हो जाएगा। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? बिल्कुल है, सही है, हो जाएगा। और ऑक्सीजन जो है उसमें है कि नहीं? ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन जो होता है वह जलवाष्प जो होता है वो पाया जाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसको भी ध्यान रखिए। मीथेन होता है, मीथेन भी होता है। और ग्रीन हाउस गैस जो होता है, ग्रीन हाउस गैस में ये जलवाष्प जो होता है उसको भी रखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसको भी रखा जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो होता है इसको नहीं रखा। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, उसको भी प्रयोग किया जाता है। तो पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो यही नहीं वाला में ऑप्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं होता उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भ्रष्टाचार के आरोप में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार कर दिया गया है? ये श्रीलंका के हो जाएंगे। श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ हो जाएगी? ये श्री जवर्धनेपुर कोट्टे, ठीक है, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे श्रीलंका की नई राजधानी हो जाएगी। बताइएगा EPF मुकदमे पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना शुरू करने जो किया गया है वह किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है, ठीक है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा विकास योजना विश्वास योजना को शुभारंभ अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अभी वर्तमान में RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये सोनाली सेन गुप्ता को किया गया, ठीक है, सोनाली सेन गुप्ता को अभी वर्तमान में RBI के कार्यकारी निर्देशक के रूप में बनाया गया। और RBI के गवर्नर कौन हो जाएंगे अभी वर्तमान में? ये संजय मल्होत्रा। RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर जो हो जाएंगे वो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में RBI के गवर्नर ये बने हैं, कौन से क्रम के हो जाएंगे? ये 26वें क्रम के बनाए गए, ठीक है, 26वें क्रम के अभी वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिल्ड लॉन्च अभी वर्तमान में किया है? ये सक्षम कर लिया गया है, ठीक है, सक्षम कर लिया गया है। आगे बताइए, आर्मी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को। और यह लॉन्च जो किया गया भारतीय सेना में एंटी ड्रोन ग्रिल्ड जो लॉन्च किया गया वह आर्मी के द्वारा ही वर्तमान में लॉन्च किया गया है। बताइए वायुसेना दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मना। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये अमरप्रीत सिंह हो जाएंगे। वायुसेना का कौन सा स्थापना दिवस अभी वर्तमान में मनाया गया है? ये 93वें क्रम का मनाया गया। और ये कहाँ मनाया गया है? ये गुरुग्राम दिल्ली से पहले स्टेशन को गाजियाबाद में किया गया। गाजियाबाद में अभी वर्तमान में ही जो कि ये 93वें क्रम का जो वर्षगांठ मनाया गया है वहीं पर आयोजन किया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य के द्वारा किया जाएगा? ये गोवा को दिया गया है, ठीक है, गोवा को ही वर्तमान में दिया गया। 37वां खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 37वें खेल का आयोजन जो किया गया था वह भी गोवा में ही किया गया था। आगे बताइए, और 38वें खेल का आयोजन जो होना वो कहाँ हो जाएगा? ये उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, उत्तराखंड में 38वें क्रम का हुआ है। और 39वें क्रम का जो होने वाला वो कहाँ हो जाएगा? ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, विश्व मानक दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 14 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानक दिवस जो वर्तमान में मनाया गया है वह 14 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए चिली की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी? सैंटियागो हो जाएगी, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हुआ वो कहाँ में किया गया है? ये बर्लिन में किया गया, ठीक है, बर्लिन में 2025 में किया गया है। और WTO के वर्तमान WHO जो इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये टेड्रोस अधुनाम हो जाएंगे, ठीक है, WHO के अध्यक्ष अभी वर्तमान में टेड्रोस अधुनाम हो जाएंगे। और WHO का स्थापना कब किया गया था? यह 1948 में किया गया, ठीक है, 1948 में हुआ था। इसी के 7 अगस्त 1948 को किया गया था, 7 अप्रैल को किया गया था। और उसी के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा, अभी वर्तमान में ही नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान कौन सा राज्य ने घोषणा कर दिया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा, ओणम त्योहार जो कहाँ मनाया जाता है? केरल में हो जाएगा। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? या तमिलनाडु में पोंगल त्योहार को मनाया जाता है। बताइएगा, वैश्विक कैरियर के लिए CM फ्लाइट योजना शुरुआत करने वाला राज्य कौन बन चुका है? ये असम बन चुका है, ठीक है। CM फ्लाइट योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? ये असम राज्य जो बनाया गया है, असम के द्वारा ही बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत के सहयोगी से
किसने पुनात सांगू सेकेंड जल विद्युत परियोजना को सफलतापूर्वक प्रारंभ किया है? ये भूटान के द्वारा किया गया, भूटान ने अभी वर्तमान में किया है। अगला क्वेश्चन बताइए, एथलीटों के लिए भारत का अपना पहला मोडो ट्रैक का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये नई दिल्ली में किया गया, ठीक है, नई दिल्ली में। और ऑड इवन का संबंध कहाँ से हो जाएगा? ये भी नई दिल्ली से ही, जो कि पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। यह वाहन में जो पर्यावरण मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है उसी के लिए ऑड इवन गाड़ी जो है वो चलाया जाता है, एक दिन मतलब ऑड करके चलाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य जो बन चुका है वो कौन हो जाएगा? ये केरल राज्य हो जाएगा, ठीक है, केरल राज्य हो जाएगा, जो कि राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य अभी वर्तमान में बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड डायमंड लीग में कौन सा पदक को जीत लिया है? ये सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, सिल्वर मेडल अभी वर्तमान में जीत लिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक के रूप में अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? ये उर्जित पटेल को बनाया गया, ठीक है, उर्जित पटेल को अभी वर्तमान में बनाया गया है। तो ये अब जो है होमवर्क स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आज का करंट अफेयर जो बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से, हिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि दरोगा के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो उसी को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा हिस्ट्री में हो जाएगा, बताइएगा कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए जो नाम का प्रयोग किया जाता था उसको क्या कहा गया है? उसे संगम कहा गया है, ठीक है, संगम हो जाए। कवि और विद्वानों के परिषद के लिए जो नाम का प्रयोग किया था उसको क्या कहते हैं? उसे संगम कहा गया है, ठीक है, संगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किसके अभिलेख में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है? ये अशोक के अभिलेख में हो जाएगा, ठीक है, अशोक के अभिलेख जो जाएगा उसी में चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश जो जाएगा इसी का उल्लेख किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख से कौन सा शासक जुड़ा हुआ है? ये कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा, ठीक है। और हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख जो है यह किस राज्य का उल्लेख करता है? ये इसमें जो है तमिल राज्यों का उल्लेख किया। कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख जो है इसमें तमिल राज्यों का जो है उल्लेख किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सी शताब्दी में इरेनायर, अंगो पेरुल और भास की भूमिका में तीनों संगम का वर्णन किया गया था? ये 8वीं शताब्दी में हो जाएगा, ठीक है, 8वीं शताब्दी में किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा राम कथा में अनेक तमिल संस्करण है, जिसकी रचना जो है वो रामायण का रचना जो है तमिल में किसके द्वारा किया गया है? ये कंबन के द्वारा किया गया है, कंबन के द्वारा ही किया गया था। और इसका रचना जो किए थे वो इरामावताराम के नाम से जो है इसका रचना किए हैं, जो करने वाले व्यक्ति को हो जाएंगे यह कंबन के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइएगा संगम साहित्य के काव्य जो है इसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? ये 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 भाग जो कि अकम और पूरम हो जाएगा। एक अकम हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा वह पूरम हो जाएगा। बताइए अकम काव्य का मूल विषय जो था वो क्या हो जाएगा? ये प्रेम प्रशंसा हो जाएगा, ठीक है, प्रेम प्रशंसा हो जाएगा। और जबकि पूरम जो हो जाएगा उसमें क्या किसका वर्णन किया गया है? ये युद्ध का वर्णन किया। इसको ध्यान रखिएगा, अकम जो हो जाएगा काव्य में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है और पूरम काव्य जो हो जाएगा इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। बताइए संगम साहित्य में हमें कौन से प्रदेश का जानकारी मिलता है? ये तमिल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है, तमिल प्रदेशों का जानकारी मिलता है, जिसमें कितने राज्य के रूप में बनाया गया था? ये 3 राज्य बनाया गया था, जो कि चोल हो जाएगा, चेर हो जाएगा और एक पांड्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, चोल, चेर और पांड्य राज्य का वर्णन जो किया गया था, जो कि संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश को जानकारी मिलता है और संगम साहित्य में यही तीनों राज्यों का वर्णन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, उत्तर पूर्व में जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये चोल हो जाएगा, उत्तर पूर्व जो हो जाएगा उसमें चोल हो जाएगा। और दक्षिण उसके बाद जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम जो हो जाएगा उसमें किसका वर्णन किया गया है? ये चेर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व जो हो जाएगा उसमें किसका हो जाएगा? ये पांड्य वंश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये चोल राज्य रहा है, ठीक है, चोल राज्य ही रहा है। और पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच में यह स्थित है। और इसका सबसे प्रतापी राजा यानी कि चोल का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कौन हो जाएगा? ये करिकाल हो जाएगा। करिकाल जो हो जाएगा चोल का सबसे प्रतापी राजा हो जाएगा, जो कि चोल का सबसे प्रतापी राजा हो जाएगा वह करिकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए करिकाल ब्राह्मण माता योनि था और इसने ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। और पितन पेल्लो में करिकाल के जीवन पर से सैन्य अधिकरण को दर्शाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, संगम युग जो था इसका दूसरा नाम जो क्या रखा गया था, ये चेर रखा गया। ठीक है, संगम युग जो हो जाएगा इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, ये चेर हो जाएगा। और संगम युग का तीसरा राज किसको माना गया है, ये पांड्य को माना गया। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा वह चेर हो जाएगा और तीसरा जो हो जाएगा वह पांड्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और पहला जो हो जाएगा वो चोल हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह जो वो क्या माना गया था, ये मछली को लाया गया। ठीक है, मछली को पांड्य वंश का यह राजकीय चिन्ह के रूप में माना गया है। आगे बताइए, पांड्य जो पूजा करते थे वो कौन से भगवान को पूजा करते थे, ये मुर्गन देवता हो जाएंगे। ठीक है, मुर्गन जो कि मुर्गन देवता से संबंधित हो जाएंगे, उन्हीं को ये पांड्य जो थे वो पूजा करते थे। और इसका प्रतीक जो था वो क्या हो जाएगा, ये मुर्गा हो जाएगा। मुर्गन देवता थे और प्रतीक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये मुर्गा हो जाएगा। ठीक है, मुर्गा प्रतीक किसका हो जाएगा, ये पांड्य का हो जाएगा। ठीक है, पांडे का जो प्रतीक हो जाएगा वह मुर्गा हो जाएगा और चिन्ह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ठीक है, और भगवान कौन पूजा करते थे, मुर्गन का देवता का पूजा करते थे और प्रतीक के रूप में मुर्गा को रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा पांडे का पहला उल्लेख जो कि नेडुल के द्वारा पांडे का सबसे पहला उल्लेख जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये मेगास्थनीज के द्वारा किया गया। मेगास्थनीज के द्वारा ही किया गया था। और उसने पांडे राज को किस रूप में बताया था, ये मोतियों का द्वीप बताया। पांडे राज को जो बताया था वह मोतियों के लिए यह प्रसिद्ध माना गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, मदुरै की राजधानी जो था वो कहाँ हो जाएगा, पांडे का मदुरै हो जाएगा। ठीक है, पांडे का मदुरै हो जाएगा। बताइए मीनाक्षी मंदिर जो है इसका निर्माण जो किसके द्वारा करवाया गया था, ये पांडे वंश के शासक कुलशेखर पांडे के द्वारा किया गया। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो किया गया है वह पांडे वंश के शासक थे और किसके द्वारा किया गया है, ये कुलशेखर पांडे। ठीक है, कुलशेखर पांडे के द्वारा किया गया है। और ये कौन सी शताब्दी में हुआ था, ये 6ठी शताब्दी में हो जाएगा। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। और मीनाक्षी मंदिर जो कहाँ हो जाएगा, ये मदुरै में हो जाएगा। ठीक है, मदुरै में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पांड्य राज्य का जीवन रेखा जो कौन सी नदी को माना गया है, ये बेंगी नदी को माना गया। ठीक है, बेंगी नदी जो हो जाएगा पांड्य राज्य का जीवन रेखा। और गुजरात का जीवन रेखा किसको कहते हैं, नर्मदा नदी को कहा गया। और पांड्य राज्य की जीवन रेखा क्या हो जाएगी, ये बेंगी नदी हो जाएगी। बताइएगा मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य के शासक जो होते थे उसको क्या कहा जाता था, उसे मावर कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार ही पांड्य वंश के जो शासक होते थे उसको क्या कहते थे, मावर कहा गया। ठीक है, मावर हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और लूटने वाले धन पर लगने वाला कर जो होता था पांड्य वंश में उसको क्या कहते थे, उसे इराई कहा जाता था। ठीक है, उसको इराई कहते थे। और सीमा शुल्क पर जो लगाया जाता था उसको क्या कहते थे, उसे उल्लुगु कहा गया। उल्लुगु हो जाएगा, जो कि सीमा क्षेत्र में हो जाएगा। पांड्य राज का भूमि कर जो लगाया जाता है उसको कराई कहा गया। ठीक है, भूमि कर जो लगता था उसको कराई कहता था। और लूटने वाले धन पर जो लगता था उसको क्या कहते थे, उसे इराई कहा जाता था। और सीमा शुल्क पर जो लगता था उसको उल्लुगु कहा जाता था। ठीक है, उल्लुगु जो है सीमा शुल्क पर लगने वाले कर को कहा गया है। बताइएगा संगम युग का अंतिम ज्ञात शासक जो था वो कौन हो जाएगा, ये नल्लिव कोंडन हो जाएगा। नल्लिव कोंडन जो हो जाएगा वो संगम युग का अंतिम ज्ञात जो है पांडव शासक बनाया गया था। और संगम युग में राज्य जो होता था उसको क्या कहा जाता था, उसे मंडल कहा गया। ठीक है, मंडल हो जाएगा। आगे बताइए, सेना के सेनापति जो होते थे संगम युग में उसको कौन सी उपाधि दिया गया था, ये एनआरडी कहा गया था। सेना के सेनापति जो होते थे उसको एनआरडी जो कहा गया है। और सेना के अग्र टुकड़ी जो होता था उसको क्या कहते थे, उसे तूसी कहा गया। और पिछला टुकड़ा जो होता है उसको क्या कहते थे, उसे कुली कहा गया था। इसको ध्यान रखिएगा, पिछला टुकड़ा जो होता है उसको कुली कहते थे और अगला टुकड़ा जो होता है उसको तूसी कहा जाता था। और सेना के सेनापति जो होते हैं उसको क्या कहते थे, उसे एनआरडी कहा जाता है। ठीक है, एनआरडी हो जाएगा। अब जो होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था चेर पांड्य वंश जो दिया गया था इतिहास में, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था ज्योग्राफी का लुसेंट के माध्यम से, उसको स्टार्ट किया। और बताइएगा डिगबोई तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये असम में हो जाएगा। ठीक है, असम हो जाएगा। पेट्रोलियम जो निकाला जाता है वो कौन से चट्टान से निकलता है, ये अवसादी चट्टान से निकलता है। मुंबई हाई जो वो किसके लिए जुड़ा हुआ है, ये भी पेट्रोल के लिए हो जाएगा। ठीक है, और इसका खोज कब हुआ था, या 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था वो भी कब आया था, 1973 में हो जाएगा। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं, 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 29 जुलाई को ही मनाया जाता है। बताइएगा तेल टाइगर बाघ न होगा क्या,
चलिए आगे बताइए, तेल उत्पादन की शुरुआत के लिए ओएनजीसी के द्वारा जो है यह मुंबई हाई में जो इसका स्थापना हुआ था। इसका मुंबई हाई जो है ओएनजीसी, मुंबई हाई से ओएनजीसी तेल कब से प्राप्त करने लगा है? ये 1976 से हो जाएगा, ठीक है, 1976। ओएनजीसी का स्थापना कब हुआ था? ये 1956 में ओएनजीसी का स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद जो होता है इसको क्या कहा जाता था? इसे काला सोना कहा गया, ठीक है, काला सोना जो कहा गया हुआ पेट्रोलियम को ही कहा गया है। बताइए तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे सागर सम्राट कहा गया, ठीक है, तेल निकालने की लिए जो बना हुआ प्लेटफॉर्म जो था उसको क्या कहते हैं? उसे सागर सम्राट के नाम से जाना गया है। आगे बढ़िए, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो हो कहाँ हो जाएगा? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में ही हो जाएगा। और अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुएं का नाम जो क्या रखा गया था? ये वसुंधरा रखा गया था, ठीक है, वसुंधरा रखा गया था। और दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं की खुदाई जो हुआ था वह कहाँ में किया गया था? या अमेरिका में किया गया। 1859 ईस्वी में अमेरिका के पेनेसिलेविया जो था, पेनेसिलेविया नामक जगह जो था उसी पर जो है पहली बार तेल कुआं का खुदाई 1859 ईस्वी में किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है, लौह अयस्क के लिए ओडिशा का सोनाई और किंजर और मयूरभंग जाना जाता है। और सिंह भूमि जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये झारखंड में हो जाएगा। हजारीबाग जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी झारखंड में ही हो जाएगा। पलामू बेतला जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी झारखंड में ही हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा? ये तीसरे क्रम का हो जाएगा। प्रथम स्थान पर जो कौन हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राजील और तीसरा जो हो जाएगा वह भारत हो जाएगा। और अयस्क उत्पादन में, लौह अयस्क उत्पादन करने में पहला स्थान पर कौन सा राज्य आता है? ये ओडिशा हो जाएगा। पहले स्थान पर ओडिशा हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा और तीसरा राज्य जो होता है वो ये कर्नाटक का हो जाएगा और चौथे क्रम का पर जो आता है वो झारखंड राज्य आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए ओडिशा का सुंदरगढ़ जो है वह ओडिशा में कौन सी चीज के लिए माना गया है? ये मैग्नीज उत्पादन के लिए माना गया है, ठीक है, मैग्नीज उत्पादन के लिए अग्रणी हो जाएगा। बताइए मैग्नीज में प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? ये दूसरा स्थान रखता है। मैग्नीज में पहला कौन हो जाएगा? ये जिम्बाब्वे हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन में पहला स्थान जो हो जाएगा वह जिम्बाब्वे हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? हरारे हो जाएगा। दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा वह अपना भारत हो जाएगा। बताइए भंडारण की दृष्टि से पहला राज्य जो है भारत का वो कौन हो जाएगा? ये ओडिशा ही हो जाएगा। मैग्नीज में जो हो जाएगा भंडारण की दृष्टि से पहला राज्य हो जाएगा वो ओडिशा हो जाएगा, दूसरा कर्नाटक और तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है भारत का कितना परसेंट मैग्नीज उत्पादन करता है? ये 33%, जो कि उत्पादन करने में पहला स्थान पर मध्य प्रदेश का ही आता है और 33% उत्पादन करता है। और भंडारण में अगर आगे पूछेगा ये ओडिशा हो जाएगा। पहले स्थान पर भंडारण मैग्नीज का हो जाएगा वो ओडिशा हो जाएगा और उत्पादन अगर पूछा जाएगा तो यह मध्य प्रदेश का, जो कि 33% के साथ होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, झरिया जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये झारखंड में हो जाएगा। झरिया जो कि झारखंड का नया किताब है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य जो वो कौन सा राज्य हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य हो जाएगा। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम राज्य हो जाएगा वह ओडिशा हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। चलिए आगे बताइए, भंडारण की दृष्टि से भंडारण में पहला स्थान राजस्थान का आता है और उत्पादन में जो हो जाएगा यह पहला ओडिशा हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, तांबा का उत्पादन करने में पहला राज्य हो जाएगा वह ओडिशा राज्य का हो जाएगा। भंडारण करने में अगर पूछेगा तो यह राजस्थान का पहला स्थान हो जाएगा। बताइए भारत जो है कौन सा अयस्क है इस पर आत्मनिर्भर माना गया है? ये बॉक्साइड का हो जाएगा, ठीक है, भारत जो हो जाएगा वह बॉक्साइड पर आत्मनिर्भर हो जाएगा। और उत्पादन की दृष्टि से बॉक्साइड उत्पादन करने वाला पहला राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य ही हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा राज्य ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य जो हो कौन सा हो जाएगा? ये राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान का ही हो जाएगा। आगे बताइए सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा पहला, दूसरा पर झारखंड है। सोना उत्पादन में पहला स्थान जो हो जाएगा वह कर्नाटक, जो कि अकेले 99% सोना का उत्पादन कर्नाटक राज्य से किया जाता है। और दूसरा स्थान जो हो जाएगा वह झारखंड का आता है। और भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान जो आता है वो भी कर्नाटक का ही, उत्पादन और भंडारण ये दोनों में हो जाएगा पहला स्थान वो कर्नाटक का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइएगा सोना उत्पादन में बिहार का स्थान जो कौन सा हो जाएगा, ये चौथे क्रम पर हो जाएगा। ठीक है, बिहार का सोना में जो हो जाएगा वह चौथे स्थान पर, जो कि जम्मू में बहुत सारा निकला भी है सोना। ये अभी वर्तमान में जो चौथे स्थान पर अपना बिहार हो जाएगा। बताइएगा विश्व का कौन सा सोने के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का मोपेनिंग सोने के लिए खान के लिए मोपेनिंग सोने की खान जो है दुनिया का सबसे गहरा खान है और यहीं पर सबसे अधिक सोना का उत्पादन किया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान जो कौन सा राज्य हो जाएगा, ये हीरा का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा राज्य के रूप में। और यूरेनियम उत्पादन में पहला स्थान कौन हो जाएगा, ये झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का जादूगोरा जो है यूरेनियम उत्पादन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाए मैग्नेटाइट उत्पादन में सर्वाधिक भंडारण जो है वो कौन सा राज्य करता है, ये उत्तराखंड के द्वारा किया था, 68% करता है। और उत्पादन में पहला स्थान मैग्नेटाइट का जो कौन हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो ये ज्योग्राफी में जो भारत का खनिज संसाधन दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाना कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो ये 61 में हो जाएगा। ठीक है, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में हटाया जाता है, ये 61 के तहत। और महाभियोग कौन सा सदन में लगाया जाता है, ये दोनों सदन में। ठीक है, दोनों सदन में लगाया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में लगाया जाता है। बताइए महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, ये 61 का 1 में किया गया, जो कि इसमें उल्लेख किया है संविधान का अतिक्रमण होने पर। ठीक है, संविधान का अगर अतिक्रमण होता है तो उस समय जो महाभियोग जो लगता है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, या 61 का 1 के तहत लगता है। ठीक है, 61 का 1 के तहत ही लगाया जाता है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद के किसी सदन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए राष्ट्रपति को कितना दिन पहले सूचना देना पड़ता है, ये 14 दिन पूर्व हो जाएगा। ठीक है, 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना जो हो मुंह से बोला नहीं जाता है, लिखित सूचना जो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है संसद के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा जो सदन यह सूचना देता है उस सदन का कितना सदस्यों का हस्ताक्षर होना उस पर आवश्यक होता है, ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 जो कि 1/4 का साइन होना जरूरी है, तभी जाकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जा सकता है। जो कि जो सदन करेगा, लोकसभा करेगा तो लोकसभा का 1/4 होना चाहिए, और राज्यसभा के द्वारा किया जाए तो उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति हुई है तो निर्वाचन की पदावधि समाप्ति होने से पहले ही कर लिया जाएगा, यह कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, ये 62 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, 62 का 1 में यही दिया गया कि जब राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पूर्व हो रहा है तो उस समय समाप्ति हुई, उससे पहले ही निर्वाचन का कार्य जो करा लेना चाहिए। यही अनुच्छेद जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये 62 का 1 में उसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद को धारण नहीं कर सकता, ये कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 56 का 1 का गौ में दिया गया। अनुच्छेद 56 का 1 का गौ में जो है ऐसा दिया गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक वह ग्रहण करेगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, ये 56 का 1 का गौ हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, 56 का 1 का गौ के तहत कर सकता है। और ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य जो वो नहीं करेगा। इसको ध्यान रखिए, जब तक राष्ट्रपति का पद जो रहेगा उस समय में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद पर अगर रिक्ति हो जाती है तो उसको भरने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, ये निर्वाचन होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र ही प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले ही यह किया था। 6 माह बीतने से पहले ही इसका प्रारंभ किया था, यानी कि मृत्यु हो जाए या पद त्याग हो जाए उससे 6 महीना या कोई भी कारण हो जाए तो उसके पद भरने के लिए न्यूनतम आयु जो समय जो होता है वह 6 महीनों से पहले ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन जो किया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, ये अनुच्छेद 70 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 70 हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद की रिक्ति हो तो ऐसी आकस्मिकताओं का संबंध जो है वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, ये अनुच्छेद 70 से ही हो जाएगा, जो कि इसके तहत जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध जो करता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता जो मिलता है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो होता है वो कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। उसके लिए आजीवन फ्री जो होता है वो क्या क्या रहता है? आजीवन फ्री मेडिकल होता है, आवास होता है, इलाज की सुविधा होता है, और साथ ही सभी भत्ते जो होते हैं वो सभी 5 लाख के अलावा जो है इनको मिलते रहता है। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? यह अनुच्छेद 59 का 3 में किया गया। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता अनुच्छेद जो हो जाएगा यह 59 का 3 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो इनकम टैक्स से मुक्त रहता है या नहीं रहता है? ठीक है, मुक्त हो जाएगा, आयकर से मुक्त रहता है। और भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं, ये भी हो जाएगा, उनकी वो भी कर सकते हैं, साथ साथ वो अपनी पत्नी के साथ भी घूम सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ भी होता है, ये भी ध्यान रखिए। राष्ट्रपति के पास कितने रहता है? 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ भी होता है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना रुपया मिलता है? ये 1.5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, 1.5 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। और साथ साथ स्टाफ खर्च करने के लिए कितना मिलता है? 60,000 रुपया अलग से दिया जाता है। ठीक है, महीना खर्च के अलावा 60,000 रुपया जो है अलग से स्टाफ खर्च के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति ही के द्वारा किया था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति ही हो जाएगा। ठीक है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही। और अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का नियुक्ति कौन करते हैं? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, राष्ट्रपति जो है संसद का अंग होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, संसद का जो अभिन्न अंग होता है, राष्ट्रपति होता है वह संसद का जो होता है वो अभिन्न अंग होता है। आगे बताइए संसद के सत्र को आहूत करने का और सत्रावासन करने के लिए लोकसभा भंग करने का अधिकार जो होता है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद 85 के तहत होता है। ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत। और ये लोकसभा भंग जो करता है वो कौन करता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया था। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है। बताइए संसद के एक सदन में एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति राष्ट्रपति को जो कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? यह अनुच्छेद 86 के तहत हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 86 के हो जाएगा। और सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने के लिए मतलब प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र जो होता है इसके आरंभ में सम्मिलित करने के लिए संसद में अभिभाषण करने के लिए शक्ति का वर्णन जो किया गया ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 87 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 87 हो जाएगा। आगे बताइए संचित निधि पर व्यय करने वाले विधेयक जो होता है इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? 117 का 3 में किया गया है। ठीक है, 117 का 3। और धन विधेयक का वर्णन किसमें किया गया है? यह 110 अनुच्छेद में किया गया। ठीक है, धन विधेयक हो जाएगा वह 110 में हो जाएगा। और संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जो हो जाएगा वो कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? यह 117 का 3 में हो जाएगा। बताइएगा राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जो होता है ये कौन सा अनुच्छेद में हो जाएगा? ये अनुच्छेद 304 में दिया गया। ठीक है, 304 हो जाएगा। और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग जो होता है या बुलाने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति के पास ही रहता है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये 108 हो जाएगा। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका अध्यक्ष संसद का बुलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास 108 के अनुच्छेद के तहत रहता है। और इसका संबोधन करने का अधिकार जो होता है, जो कि अध्यक्षता करने का अधिकार जो होता है वो किसके पास रहता है? यह लोकसभा अध्यक्ष। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? यह 118 का 4 के तहत करता है। ठीक है, 118 अनुच्छेद के 4 के तहत जो है लोकसभा अध्यक्ष जो करते हैं वह ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं। मतलब राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होने का मतलब किया जाता था? ये 2 व्यक्तियों को किया। ठीक है, 2 व्यक्ति को ही किया जाता था। और इसका जो है मनोनीत करने के लिए शक्ति का संविधान जो किया गया है यह कौन सा अनुच्छेद के तहत यह किया गया था? यह अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान किया गया था। ठीक है, और इसको कौन सा संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है? ये 104वां संविधान संशोधन करके इस अधिनियम के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया। आंग्ल भारतीय को जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था उसको अब समाप्त करके 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए, कला, साहित्य और पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में प्रयत्न अनुभव करने वाले, दक्षता रखने वाले कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में नामजद कर सकते हैं? ये 12 व्यक्तियों को। और इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? ये अनुच्छेद 80 का 3 में हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 80 का 3 के तहत ही 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है किसमें मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में करते हैं। राज्यसभा का गठन कौन सा अनुच्छेद में होता है? ये भी 80 के तहत किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा 80 हो जाएगा और 80 के 3 के तहत ही जो है ये राज्यसभा के में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा यह मनोनीत किया जाता है। बताइए, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो जारी होता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 127। और यार ये क्या कहते हैं, राज्यपाल के द्वारा जो होता है वो कितना अनुच्छेद के तहत होता है? ये 213 अनुच्छेद के तहत होता है। बताइए, सैन्य बलों में सर्वोच्च शक्ति जो होता है वो किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास ही होता है, ठीक है। सैन्य शक्ति जो होता है वो, सर्वोच्च शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के पास ही रहता है। और इसका प्रयोग जो है विधि के द्वारा नियमित रहता है, इसको भी ध्यान, संविधान के द्वारा ही नियमित रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्षमादान, राष्ट्रपति पर क्षमादान जो करता है या कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं? ये अनुच्छेद 72 के तहत ही कर सकते हैं, जो कि अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति जो होते हैं उसको जो है माफ करने का या सजा को कम करने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह अनुच्छेद 72 के तहत है। और मृत्यु दंड की क्षमा कौन माफ करता है? ये भी राष्ट्रपति ये 72 के तहत ही करता है, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा मृत्यु दंड को माफ नहीं किया जा सकता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा ही मृत्यु दंड को माफ किया जाता है। और ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? यह अनुच्छेद 72 के तहत जो है वो किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जो भी लुसेंट का दिया गया था उसको पूरी तरीके से कवर करा दिया गया है। अब चलते हैं जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी का जो होमवर्क दिया गया था वह स्टार्ट किया जा रहा है। तो होमवर्क के माध्यम से स्टार्ट करें। रेलवे सामान्य अध्ययन जो दिया गया था, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वह भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति विदेशी थे। इनको कब दिया गया था? या 1987 में दिया गया, ठीक है। 1987 में इनको पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। मतलब पृथ्वी की सतह पर सबसे नजदीक का परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल ही कहा गया है। मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। प्रथम पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? यह 1526 में किया गया, ठीक है। 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? यह बाबर और इब्राहिम लोधी। किसका विजय हुआ था इसमें? बाबर का ही विजय हुआ था, ठीक है। बाबर का ही इसमें विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, तोपखाना का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये बाबर के द्वारा ही किया गया, ठीक है। तोपखाना का प्रयोग करने वाला पहला शासक जो रहा था वह बाबर ही रहा था। अगला क्वेश्चन बताइए, धोबन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और बीसीजी टीका जो है यह किसके लिए लगाया जाता है? ये तपेदिक के विरोध में लगाया, ठीक है। तपेदिक जो होता है उसी के विरोध में रोकथाम करने के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। इसका खोज कौन किए थे? यह यूरेन कॉलमेट के द्वारा किया गया, ठीक है। यूरेन कॉलमेट के द्वारा बीसीजी का टीका का खोज किया। बताइएगा, रक्त जो होता है लाल जो होता है वो किसके कारण दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है रक्त जो होता है वो लाल होता है। बोले सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले पहली भारतीय महिला जो थी वो कौन हो जाएगी? यह कल्पना चावला हो जाएगी। भारतीय महिला जो जाएगी वह कल्पना चावला हो जाएगी। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, विद्युत मरकरी जो होता है, विद्युत मरकरी जो होता है उसमें कौन सा क्या भरा हुआ रहता है? ये पारा रहता है, ठीक है। पारा और आर्गन का वाष्प जो है वो भरा हुआ होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। 1 इंच जो होता है वह कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? ये 2.54 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंच जो होता है वह 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और 1 नॉटिकल मील जो होता है वो कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 1.85 किलोमीटर, ठीक है। 1.852 किलोमीटर के बराबर 1 नॉटिकल मील होता है। अगला क्वेश्चन, 1 मील जो होता है वो कितना किलोमीटर के बराबर होता है? ये 1.6 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही बिहार पुलिस जो होता है उसमें 1600 मीटर को दोहराया जाता है, वही 1.6 किलोमीटर जो होता है वो 1 मील में होता है। चलिए आगे बताइए, 1 एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? ये 10⁻−10 मीटर होता है, ठीक है। 10⁻10 हो जाएगा। और 1 घन इंच जो होता है उसमें कितना घन सेंटीमीटर होता है? ये 16.38 होता है। और 1 ड्रम में कितना ग्राम होता है?
यह 1.77 ग्राम होता है, ठीक है, 1.77 ग्राम होता है। बताइएगा केंद्रक की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। केंद्रिका कला जो है इसकी खोज कौन किया है? ये हॉर्टिंग के द्वारा किया गया, हॉर्टिंग के द्वारा जो है यह किया गया। और केंद्रिका की खोज कौन किए हैं? या फोंटाना के द्वारा किया गया। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, आंसर चेंज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है और केंद्रिका का खोज जो किया गया था वह फोंटाना के द्वारा किया गया। केंद्रिक कला जो है उसका खोज कौन किए थे? या हर्ट बिंग के द्वारा किया गया है, ठीक है। केंद्रिक कला जो होता है उसका खोज हर्ट बिंग के द्वारा किया गया है। बताइए राइबोसोम की खोज कौन किए हैं? राइबोसोम ये पैलाडे के द्वारा खोजा गया। राइबोसोम का जो हो जाएगा वह पैलाडे हो जाएगा। और लाइसोसोम का खोज कौन किया है? ये डुबे के द्वारा किया गया और इसको किसका आत्महत्या की थैली कहा गया है? यही लाइसोसोम को ये आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा जीव द्रव का खोज जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये डुजियार्डिन, पुरकेंजे ने उसका नामकरण किया था, इसको ध्यान रखिएगा। जीव द्रव का खोज जो किया था वो डुजार्डिन के द्वारा किया गया है और इसका नामकरण करने वाले व्यक्ति अगर पूछा गया तो यह पुरकेंजे के द्वारा नामकरण किया गया है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया है? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। अल्टमैन। और तारकाई की खोज कौन किए हैं? बॉबेरी। और गोल्जी का की खोज कौन किए हैं? ये कैमिजो गोल्जी के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए सेमांग जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? यह मलेशिया में हो जाएगा, ठीक है, मलेशिया में हो जाएगा। और पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? कांगो बेसियर। यूकाधीर जनजाति कहाँ पाई जाती है? यह साइबेरिया क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, साइबेरिया क्षेत्र हो जाएगा। और ओका जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? यह इक्वाडोर में पाई जाती है। और टपीरो जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? टपीरो यह न्यू गिनी में पाई जाती है, ठीक है, न्यू गिनी में हो जाएगा। बताइए कैंसर की इलाज करने के लिए किसका समस्थानिक का उपयोग करते हैं? ये कोबाल्ट 16 का उपयोग, आइसोटोप के रूप में कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। बताइए भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल जो कौन सा हो जाएगा? या अटल सेतु हो जाएगा, जो कि कहाँ हो जाएगा? या महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 21.8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 21.8 किलोमीटर अटल सेतु जो हो जाएगा। और यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। बताइएगा मौसमी सभी घटना जो होता है वो कौन से मंडल में होता है? ठीक है, क्षोभ मंडल में होता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? या बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइए मानव हृदय में कितने बॉल पाए जाते हैं? ये 4 बॉल हो जाएगा। चैम्बर कितने हो जाएंगे? ये 4 चैम्बर ही हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा दास कैपिटल की रचना जो किस द्वारा किया गया है? या कार्ल मार्क्स द्वारा जो है दास कैपिटल का रचना किया गया है। बताइए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसे सूक्ष्म बर्फ कहा गया, ठीक है, सूखा हुआ बर्फ कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए वेद समाज की स्थापना कौन किए थे? ये केशव चंद्र सेन की सहायता से श्री धराइलो नायडू के द्वारा यह वेद समाज की स्थापना किया गया था। और कब हुआ था? यह 1871 में हुआ है, ठीक है, 1871 में। बताइए पूना समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ है? अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ है, ठीक है, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ है। बताइए बूट डिस्पैच किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से। और ये कब लाया गया था? 1854 में। किसके समय में लाया गया है? ये लॉर्ड डलहौजी से के समय में लाया गया, ठीक है। बताइए बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की घटना जो होता है इसको क्या कहा गया था? ये संबोधि कहा गया, ठीक है, बुद्ध के द्वारा ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। बताइए नील आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये सेटनेकर हो जाएंगे, ठीक है, सेटनेकर जो हो जाएंगे वह नील आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। बताइए कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलने का काम करता है? ये एडेक हो जाएगा। बीसी जो हो जाएगा पानी में हो जाएगा, गाय भैंस पानी में बीसी हो जाएगा जो कि पानी में घुलता है। और एडेक वसा में घुलने वाला विटामिन हो जाएगा। आगे बताइए एशियाई बैंक का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये मनीला में हो जाएगा। बताइए नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में। बताइए रूस का राष्ट्रीय खेल जो क्या हो जाएगा? ये शतरंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा हजरत बल मस्जिद जो कहाँ हो जाएगा? ये श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है, श्रीनगर में ही हजरत बल मंदिर हो जाएगा। आगे बताइए भारत का राष्ट्रीय फल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैंगीफेरा इंडिका। सबसे पहली बात आम होता है और आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा पल्लवों की राजधानी जो थी वो कहाँ हो जाएगी? कांचीपुरम हो जाएगी, ठीक है। बताइए रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कब कर दिया गया था? 24-25 में कर दिया गया था। कौन सी समिति के तहत किया गया था? एकवर्त समिति के तहत जो है इसको अलग कर दिया गया था। और जोड़ा कब गया है? ये 2017 में। और ये कौन सी समिति हो जाएगा? ये विवेक देवराय समिति के तहत जो इसको जोड़ दिया गया है। और कब जोड़ा गया है? या 2017 में जोड़ दिया गया, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी?
K2 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1960, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। इसका कहाँ में हुआ था अधिवेशन? सूरत में हुआ था। और 1908 की अध्यक्षता कौन किए थे? ये भी रास बिहारी बोस के द्वारा। एनटीपीसी का मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1907 और 8 ये दोनों में अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे? ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ताप और विद्युत का सुचालक जो अधातु है वो कौन सा हो जाएगा? ये ग्रेफाइट हो जाएगा। ताप और विद्युत का सुचालक अधातु हो जाएगा वह ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए महाराष्ट्र स्थित कौन सा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया था? ये एलोरा का गुफा हो जाएगा। ठीक है, एलोरा गुफा हो जाएगा। आगे बताइए बंगाल विभाजन को निरस्त किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और ये कब किया गया था? 1911 में किया गया। ठीक है, 1911 में किया गया है। बताइएगा ये सुटेबल हुआ पुस्तक जो किस द्वारा लिखा गया है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया। और एक अन्य सुटेबल हुआ पुस्तक कौन लिखे हैं? करण जौहर के द्वारा। बहुत अच्छा जवाब टम्बा, करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। और आजादी के समय भारत ये कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये जेबी कृपलानी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हो जाएंगे वह मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और सबसे युवा अगर पूछा जाएगा वो भी मौलाना अबुल कलाम आजादी हो जाएंगे। और आजादी के समय अगर पूछा जाएगा तो वह जेबी कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा लोहा का मुख्य अयस्क जो होता है वो कौन हो जाएगा? हेमेटाइट हो जाएगा। ठीक है, सिरेराइट भी होता है, महत्वपूर्ण जो हो जाएगा वह हेमेटाइट ही होता है। हेमेटाइट से इसका निष्कर्षण भी किया जाता है। इसके लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क जो हो जाएगा वह हेमेटाइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए तुरंत ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? ये कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और मराठा राज्य की भूमि मापने की इकाई जो थी वो क्या हो जाएगी? ये काठी हो जाएगा। ठीक है, काठी हो जाएगा। वह मराठा राज्य की भूमि मापने की इकाई को माना गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गन मेटल जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा? ये तांबा, टीन और जिंक हो जाएगा। ठीक है, तांबा, जस्ता और टीन हो जाएगा। ठीक है, CuZnSn ये गन मेटल का हो जाएगा। और रोज मेटल जो किसका हो जाएगा? ये BiPbSn हो जाएगा। ठीक है, BiPbSn जो हो जाएगा वो रोज मेटल का मिश्रण हो जाएगा। बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी जो कौन सी हो जाएगी? ये नील नदी हो जाएगी। ठीक है, और इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? या 1921 में हुआ था। और मदुरई जो हो कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में। त्रिची जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी तमिलनाडु में। और राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये त्रिची तमिलनाडु में ही हो जाएगा। बताइएगा लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ हो जाएगी? कवारत्ती। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई। बताइए फूट डालो और राज करो का नीति कौन दिया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। फूट डालो और राज करो का नीति जो किया गया था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। और राज हड़प नीति जो लाया गया था वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया। बताइएगा इकेबाना जो है वो क्या हो जाएगा? जापानी फूल सजाने की, ये जापानी फूल सजाने की कला हो जाएगा। ठीक है, इकेबाना हो जाएगा। बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रमा। और चंद्रमा के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहा गया है। आगे बताइएगा मैन ऑफ डेस्टिनी जो है वो किसको कहा गया है? यह नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया। और नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? या ब्रुसेल्स में हो जाएगा। तो इसका होमवर्क दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया, जो कि रेलवे का सामान्य अध्ययन SPD का था। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से NCERT सार संग्रह जो दिया गया था, इसमें हिस्ट्री और तो इसको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि NCERT सार संग्रह है। स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? ये रामास्वामी नायर के द्वारा चलाया गया। बी रामास्वामी नायर के द्वारा किया गया था। बताइए राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल। राधा स्वामी संस्थान के संस्थापक जो थे वो शिवदयाल साहब हो जाएंगे। ठीक है, शिवदयाल साहब हो जाएंगे। बताइए गुलामगिरी नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? या ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन हो जाएंगे? या गोपाल कृष्ण गोखले। और अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना कौन किए थे? या भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। बताइए आत्मीय समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक जो हो जाएंगे वह राजा राम मोहन राय ने 1800
15 ईस्वी में किया। और ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? यही डाक हो जाएगा राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किए हैं। आगे बढ़े, धर्म सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये राधाकांत देव के द्वारा किया गया, ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा 1829 ईस्वी में किया गया है। आगे बढ़े, परमहंस मंडली के संस्थापक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये दादोबा पांडु हो जाएंगे, ठीक है, दादोबा पांडुरंग हो जाएंगे। और ये बंबई में किए थे। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा और बंधन को समाप्त करना जो हो जाएगा वो परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था, जो कि 1849 ईस्वी में किया गया है। आगे बढ़े, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? यह देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। आगे बढ़े, प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए हैं? यह आत्माराम पंडुरम 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था? ये हिंदू धर्म में सुधार और हिंदू धर्म का परिवर्तन को रोकना जो है इनका मुख्य अर्थ हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? ये शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, साधारण ब्रह्म समाज हो जाएगा। आगे बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? ये मैडम एचपी ब्लादबस्की और हेनरी ऑकलैंड के द्वारा किया गया, ठीक है। अगला बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए हैं? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए हैं? ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया, ठीक है। और पूना सेवा सदन की स्थापना कौन किए हैं? ये रमाबाई रानाडे के द्वारा किया गया, ठीक है, रमाबाई रानाडे के द्वारा पूना सेवा सदन की स्थापना किए हैं। अगला बताइए, रहनुमाई मासध्यान सभा की स्थापना कौन किए हैं? ये दादा भाई नौरोजी फरदुन जी और एच.एस. बांगली के द्वारा यह 1851 ईस्वी में किया गया है। बताइए, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कौन की है? ये एन.एम. जोशी के द्वारा किया गया, ठीक है, एन.एम. जोशी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, तत्वबोधिनी सभा जो था इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये क्या हो जाएगा? ये राजा राम मोहन राय के विचार का प्रचार करना, ठीक है, राजा राम मोहन राय के विचार जो था इसको प्रचार करना जो हो जाएगा वो तत्वबोधिनी सभा का ये स्थापना करने का मुख्य कर्तव्य हो जाएगा। ये होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि द एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें एग्जाम पोर्टल में धातु और अधातु जो चल रहा था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में बनाई जाती है और ऐसे गुणधर्म जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये अधात वर्धनीयता कहा गया, ठीक है, अधात वर्धनीय। पतली चादर जो खींच करके किया था उसको अधात वर्धनीयता कहा जाता है। और धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता जो होता है उसको तन्यता, यानी कि तानता है तो उस तन्यता हो, जिसको ध्यान रखिएगा। धातु को अगर तानता यानी तार करके मतलब पतला तार खींचा जाता है उसको तन्यता कहते हैं, और पीट करके चादर बनाते हैं उसको अधात वर्धनीयता कहा गया है। आगे सिलिकॉन जो है वो क्या हो जाएगा? ये अधातु या अर्धचालक, ठीक है, सेमी कंडक्टर भी हो जाएगा, उपधातु भी हो जाएगा, अर्धचालक भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कार्बन जो है वो कैसा तत्व हो जाएगा? ये भी अधात्विक तत्व हो जाएगा, ठीक है, अधातु ही हो जाएगा। कार्बन की संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या ये 6 गो हो जाएगा, ठीक है। बताइए, सबसे हल्की धातु ये कौन सी हो जाएगी? ये लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु जो हो जाएगा वह लिथियम हो जाएगा। तत्व में पूछेगा तब हाइड्रोजन, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसे अब हीलियम देता है नया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिलिका जो है वो एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर ही हो जाएगा। बताइए, अम्लगम जो होता है उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है? ये पारा और HNO3 रहता है, ठीक है, HNO3 और पारा जो है इसमें मिला हुआ मिश्रण रहता है। आगे बताइए क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसा ऑक्साइड बनाते हैं? क्षारीय बनाते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय बनाते हैं, और धातु के ऑक्साइड जो बनाते हैं वह क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, धातु के ऑक्साइड क्षारीय बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय बनाते हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, इसे याद रखिए ना, HCl अम्ल होता है धातु अधातु के साथ जुड़ा हुआ है, तो अधातु हो जाएगा तो यहाँ अम्लीय हो जाएगा, और धातु हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तांबा अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। तांबा जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ जो अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हो जाए, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसे अम्लगम कहा गया, ठीक है, अम्लगम उसको कहा गया है। आगे बताइए, लोहा जो होता है वो किस धातु को उसके लवण में विस्थापित कर सकता है? ये कॉपर हो जाएगा, ठीक है, कॉपर उसको लवण में विस्थापित कर सकता है। आगे बताइए, कॉपर के निष्कर्षण करने के लिए कौन से एस का उपयोग किया जाता है?
ये कॉपर पायराइट का उपयोग करते हैं, कॉपर पायराइट का प्रयोग किया जाता है। बताइए धातुओं में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होता है? ये धातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक है, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, विद्युत फ्यूज जो होता है वह किसका मिश्रण होता है? ये शीशा और टीन का हो जाएगा, ठीक है, शीशा और टीन का रहता है। बताइए सल्फाइड एस से धातु के ऑक्साइड प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे भर्जन कहा गया, ठीक है, भर्जन कहा गया है। आगे बताइए सिनेबार जो वो किसका एस्क हो जाएगा? ये पारा का हो जाएगा, ठीक है, पारा का ही एस्क जो हो जाएगा वह सिनेबार भी हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से एग्जाम पोर्टल का जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि सामान्य विज्ञान दृष्टि का जो साइंस दिया गया था उसको स्टार्ट किया जाए, जो कि सभी एग्जामों में 20 से 25 क्वेश्चन साइंस भी देखने को मिलता है, उसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्राकृतिक में कितने गैस विद्यमान रूप से पाए जाते हैं? प्राकृतिक में कितने गैस है जो अक्रिय गैस जो होते हैं वो अक्रिय गैस के रूप में पाए जाते हैं? ये 6 हो जाएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये सभी जो होता है वह सभी अक्रिय हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 वो होते हैं। हीलियम के कितने रहते हैं? ये 2 ही होते हैं, ठीक है, हीलियम के 2 ही होते हैं, बाकी सभी जो होते हैं उसमें अष्टक जो है पूर्ण रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो, अष्टक नियम जो कौन दिया था? न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, ठीक है, न्यूलैंड के द्वारा ही अष्टक नियम भी दिया था। और त्रिक नियम कौन दिया था? ये डोबेराइनर के द्वारा जो है त्रिक नियम दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन गैस को छोड़ करके सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये अक्रिय हो जाएगा। अक्रिय गैस को छोड़ करके बाकी जितने भी गैस होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा जो होते हैं वो पूर्ण नहीं रहता, 8 से कम रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विभिन्न रासायनिक स्पीशीज उनके घटकों को परमाणु आयन और संलग्न में रखने वाले आकर्षण बल जो होते हैं उसको कौन सा बल कहा गया है? ये रासायनिक बंध कहा गया, ठीक है, रासायनिक बंध कहा गया है। और रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ही रासायनिक बंध होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं और एक उप सहसंयोजक बंध होते हैं। वैद्युत संयोजन, सहसंयोजन और उप संयोजन, ये 3 प्रकार के रासायनिक बंध पाए जाते हैं। आगे पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होता है, ठीक है, 19 होता है, ठीक है। और आयोडीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ये 53 हो जाएगा, ठीक है। बताइए वे यौगिक जो रबेदार ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं जिसका घनत्व उच्च होता है और ये कठोर और क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, ठीक है, जिसका ठोस के रूप में उपस्थित होते हैं जिसका घनत्व उच्च होता है वह कठोर और क्या होते हैं? ये भंगुर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उसे ही वैद्युत संयोजी बंध भी कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा इस प्रकार एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको कौन सा बंध कहा जाता है? उसे वैद्युत सहसंयोजी बंध कहा गया, ठीक है, वैद्युत संयोजक बंध के रूप में कहा गया है। आगे बताइए इस प्रकार के बंध जो समान या असमान तत्वों में परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है, सहसंयोजी बंध कहा गया। जब सहसंयोजक बंध बनाने में दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन में भाग लेता है तो उन परमाणुओं में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दूसरे परमाणु से किया जाता है, तब उसको कौन सा बंध कहा गया है? तो उसको एकल सहसंयोजी बंध कहा गया, ठीक है, एकल सहसंयोजी बंध। यानी कि एकल बंध सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी होते हैं, द्विसहसंयोजी होते हैं और एक त्रिसंयोजी बंध होते हैं। जब सहसंयोजक बंध बनाने में 2 परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन को से बनाते हैं तब उसको द्विसहसंयोजक बंध कहा गया। जब सहसंयोजक बंध बनाने के लिए दोनों परमाणु के 3-3 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं तो उसमें जो बंध बनता है उसको त्रिसंयोजी बंध कहा गया। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो रसायन विज्ञान का परमाणु संरचना और रासायनिक विज्ञान दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क के सीरीज के तहत ही पर्यावरण, ये एग्रीकल्चर, कृषि और पशुपालन जो दिया गया था उसको बताइए सदाबहार क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये जैव तकनीकी और कृषि समग्र विकास, ठीक है, जैव तकनीकी और कृषि समग्र विकास जो हो जाएगा वो सदाबहार क्रांति में आता है। मतलब गुलाबी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये झींगा मछली और प्याज से हो जाएगा, ठीक है। और नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। और लाल क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये मछली से हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा गोल्डन फाइबर क्रांति किससे जुड़ा हुआ है?
ठीक है, जूट से हो जाएगा। सिल्वर फाइबर हो जाएगा वो कपास से हो जाएगा, और गोल्डन फाइबर जो हो जाएगा वो जूट से संबंधित हो जाएगा। और ग्रे क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये उर्वरक से हो जाएगा। इंद्रधनुषी क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? ये कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, बताइए बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये अंगूर का हो जाएगा। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य का। और सेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीटों का हो जाएगा। और हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? ये बागवानी। और एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये मधुमक्खी पालन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? ये फूलों का खेती किया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा पोमोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये फलों का हो जाएगा। मोरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ये रेशम कीट हेतु शहतूत का कृषि जो हो जाएगा उसी को मोरी कल्चर कहा गया है। मेरी होता है वो, समुद्री वाला मोरी है, मोरी। ठीक है, समुद्री वाला है मेरी। मेरिकल्चर। रेशम कीट जो है ना वो मोरी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान हो ही गया। ठीक है, और अनुसंधान संस्थान और अनुसंधान परिषद ये दोनों दिल्ली में ही है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये लखनऊ में हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में पूछा हुआ है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में हो जाएगा। और गन्ना प्रजनन संस्थान अगर पूछा जाएगा तो वो कोयम्बटूर में हो जाएगा। बताइए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये राजमुंदरी। राजमुंदरी कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कानपुर में हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये शिमला में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पेरू में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान जो है वो कहाँ हो जाएगा? कटक। और अंतर्राष्ट्रीय कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ हो जाएगा? ये आनंद गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, और अमूल बोर्ड का भी मुख्यालय हो जाएगा वो भी आनंद में ही हो जाएगा, गुजरात में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा आनंद डेयरी है। बताइएगा टिड्डी चेतावनी संगठन जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रीय पौधा संरक्षण और प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ हो जाएगा? ये हैदराबाद में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए केंद्रीय राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये त्रिची में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा झूठा सोना किसको कहा गया है? ये आयरन पायराइट को कहा गया। बताइए धान के खेत में ऐसे उर्वरक जो आमतौर पर सर्वाधिक उपयुक्त तो जैव उर्वरक होते हैं उसको क्या कहा जाता था? उसे एजोला कहा गया। ठीक है, एजोला उसको कहा गया है। और पर्णीय छिड़काव है तो सबसे प्रचलित उर्वरक कौन हो जाएगा? ये यूरिया हो जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला, जिसकी खोज कौन किए थे? बोहलर के द्वारा खोजा गया। ठीक है, बोहलर के द्वारा यूरिया का खोज किए हैं। बताइए लहसुन में गंध जो आता है वो किसके कारण होता है? ये सल्फर यौगिक के कारण होता है। ठीक है, सल्फर के कारण ही होता है। बताइए प्याज के छिलके उतारने पर आंसू जो आता है वह किस कारण से आंसू आता है? ये सल्फेनिक अम्ल निष्कासन होता है। ठीक है, सल्फेनिक अम्ल जो होता है, सल्फेनिक अम्ल जो होता है उसका निष्कासन के कारण जो होता है, सल्फेनिक है इसका निष्कासन के कारण ही होता है आंसू आते हैं। बताइए कौन सा तेल है जो हृदय रोगियों के लिए अधिक लाभकारी होता है? ये सूरजमुखी का तेल हो जाएगा। ठीक है, सूरजमुखी का तेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा ऐसा दलहनी फसल जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता वो कौन सा हो जाएगा? ये राजमा हो जाएगा। एकमात्र राजमा ही है जो कि दलहनी फसल है, जो कि दलहनी फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। बाकी सभी दलहनी फसल जो होते हैं वो सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। बताइए गोबर गैस जो होता है उसमें कौन सा गैस रहता है? ये मीथेन। और कितना % मीथेन होता है गोबर गैस में? ये 50 से 60% हो जाएगा। ठीक है, 50 से 60% हो जाएगा। गोबर गैस को पन्नी में भर करके उसमें मतलब पानी में डाल के उसके बाद बॉल जलाया जाता है। ठीक है, जो कि 50 से 60% जो होता हुआ उसमें मीथेन जो गोबर गैस में पाया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन। नई सुधारी गई उत्सर में हरी खाद हेतु उपयुक्त फसल जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे ढैंचा कहा गया। ठीक है, ढैंचा जो है इसको कहा गया है। तो ये दृष्टि का जो पूरे तरीके से जो होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है चलाया जा रहा है होमवर्क के माध्यम से, जो कि करंट अफेयर जो दिया गया था एसपीडी का होमवर्क, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है और इसी संबंधित पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दरोगा में आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग अभी वर्तमान में
प्रतिभा पोर्टल सेतु पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। और यह किसने लॉन्च किया गया है? ये यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित न होने वाले मेधावी उम्मीदवार जो होते हैं उसको रोजगार का अवसर दिया था। जो भी ये करते हैं यूपीएससी में, जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो जो होते हैं मेधावी उम्मीदवार जो होते हैं उनको रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी के लिए यह प्रतिभा सेतु पोर्टल जो चलाया गया वो किसके लिए किया जाता था? अरे मेधावी जो होते हैं यानी कि जो सब कुछ करते हैं फेल हो जाते लास्ट में जाकर के, उनके लिए किया गया, जो कि संघ लोक सेवा आयोग ने यह प्रतिभा सेतु पोर्टल को अपनाया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, प्रवाह पोर्टल कौन लॉन्च किया है? ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा प्रवाह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, उम्मीद पोर्टल कौन लॉन्च किया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि देश भर में वक्फ संपत्ति को बेहतर प्रबंधन करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किया है। आगे बताइए क्वेश्चन, एआई चैटबॉट सारथी जो है वो किस राज्य ने चलाया है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया, ठीक है। और रिस ऐप जो है वो कौन चलाया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, जो कि बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए राज ऐप हो जाएगा, ठीक है। राज ऐप जो है वो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। बताइए मित्र पोर्टल जो कौन चलाया है? ये सेबी के द्वारा चलाया गया, ठीक है। सेबी नहीं चलाया है। और सम्मान संजीवनी ऐप जो कौन सा सरकार चलाई है? ये हरियाणा सरकार, जो कि महिला और किशोरी की सम्मान योजना के लिए सम्मान योजना मिलने वाली सुविधाओं को ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया है। बताइए स्कैन पोर्टल जो है वो कौन लॉन्च किया है? ये उपभोक्ता मामले और खाद्य मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में खाद्य मंत्री कौन हो जाएंगे? ये चिराग पासवान हो जाएंगे, ठीक है। चिराग पासवान हो जाएंगे। बताइए एकलव्य पोर्टल जो कौन चलाया है? ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया, ठीक है। भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। और अन्न दर्पण पोर्टल जो है कौन चलाया है? ये भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चलाया गया, एफसीआई हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 65। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा इसी नेट ऐप जो है वह किस द्वारा चलाया गया है? ये भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, जो कि मतदान के आंकड़ों में तेजी और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इसी नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? या गृह मंत्री के द्वारा चलाया, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, जो कि भगौरों को पकड़ने के लिए सीबीआई का एक पोर्टल है। भगौरों को पकड़ने के लिए एक सीबीआई का एक पोर्टल है और यह शुरू करने वाले गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे, जो कि भारत पोर्टल को शुरू किया है। आगे बताइए क्वेश्चन, सक्षम ऐप कौन लगाया है? ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लाया गया है। और ये 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए घर से मतदान करने के लिए, यानी कि टेम्पो को सुविधा देगा। यही मतदान कर सुविधा देने के लिए 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो होते थे उनको सक्षम ऐप के तहत जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा उनको वोट दिलाने के लिए बूथ पर जो है लाए जाने का प्रयोग किया जाएगा। ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं ऑनलाइनर जो दिया गया था। बताइए क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है? ये गुजरात ही बन चुका है। 99 गुजरात ही बन चुका है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है जिंजी का किला को यूनेस्को में शामिल किया गया है? तमिलनाडु। जो कि यही क्वेश्चन आपको एलपी में क्वेश्चन पहली शिफ्ट में ही पहला शिफ्ट का पूछा हुआ है। जिंजी का किला जो इसको यूनेस्को की धरोहर में घोषित किया है, कहाँ हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बताइएगा, देश का सबसे प्रदूषित शहर जो कौन बन चुका है? ये बर्निहट्टा मेघालय का बन चुका है, ठीक है। बर्निहट्टा मेघालय का बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीत लिया है? ये चेल्सी एफसी के द्वारा जीता गया, ठीक है। चेल्सी एफसी के द्वारा जीता गया। बताइए भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सवेरे 2025 में भाग लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही भाग लिया। अगला क्वेश्चन बताइए, किसे जून 2025 में आईसीसी मंथ प्लेयर के रूप में चुना गया है? ये एडम मकरम और हेल्लू मैथ्यूज को चुना गया, ठीक है। पुरुष में एडम मैकरम हो जाएंगे और महिला में हो जाएगी वो हेल्लू मैथ्यूज को चुना गया है। आगे बताइए, न्यू कैलेडोनियम किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बन चुका है? ये फ्रांस का बन चुका है। बताइए कौन सा शहर है जो देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है? इंदौर। ये कितनी बार बन चुका है? ये 8वीं बार बन चुका है, ठीक है। बताइएगा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ में किया है? ये विशाखापट्टनम में किया है। बताइए कहाँ में भारत के पहले डिजिटल घुमंतु गांव का उद्घाटन किया गया है? ये सिक्किम में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए,
किस देश ने दुनिया के पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है? ये भारत के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला AI प्लस कैंपस जो कहाँ में स्थापित किया जाएगा? ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में हो जाएगा। ठीक है, अमरावती हो जाएगा। बताइए, बेहद खेलनम उत्सव जो कहाँ मनाया गया है? ये मेघालय में मनाया गया है। पूरा है ना? ठीक है, मेघालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है कहाँ में लगाया गया है? ये असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में मांडवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुभारंभ किया गया है? ये गोवा में हो जाएगा। हरेला पर्व जो है कहाँ मनाया गया है? उत्तराखंड। हरेली कहाँ मनाया गया है? ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, हेरात जो हो जाएगा वह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, पशुधन और मुर्गी पालन के लिए कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य जो बन चुका है? ये महाराष्ट्र बन चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना को शुरू कर दिया है? ये गुजरात के द्वारा शुरू किया। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बेहद विरोधी विधेयक को पारित किया है? ये पंजाब के द्वारा शुरू किया है। ठीक है, पंजाब ने कर दिया। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पृथ्वी 2 और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण जो कहाँ से किया गया है? ये चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा हो जाएगा। बताइए, किस IIT ने भारत के पहले हल्की व्हील चेयर YD-1 को लॉन्च कर दिया है? ये IIT मद्रास के द्वारा। बताइए, ऑपरेशन जीवन ज्योति कौन सा राज्य शुरू किया है? ये पंजाब के द्वारा शुरू किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, 57वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड का आयोजन जो कहाँ में किया गया है? ये दुबई में हो जाएगा। बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया है? ये सेनेगल को कर दिया है। भारत तो पहले ही से था और सेनेगल जो हो जाएगा अभी वर्तमान में WHO ने ये सेनेगल देश को जो है ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है। ये होमवर्क के माध्यम से जो भी टॉपिक दिया गया था PDF के माध्यम से, वो सारे टॉपिकों को PDF के माध्यम से कवर करवा दिया गया है। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब देना है। क्वेश्चन हो जाए, भारत का पहला प्रायोजित सीरियल, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बैठे हुए भी मतलब संबोधित कर सकते हैं। तो हम ये भारत जो हो जाएगा, भारत का पहला प्रायोजित सीरियल जो था वह कौन हो जाए? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर थोड़ा भी क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम जो जरूर किया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।